प्रीवियस वीडियोस में हमने सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, डिटर्मिनेंट्स को जाना और सप्लाई फंक्शन को जाना। इस वीडियो में हम सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व की बात करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि सप्लाई हम पूरे चैप्टर में दो बेसिस पे पढ़ रहे हैं। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरा है मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है ये जानते हैं। टैब्यूलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various levels of price during a particular period of time। जब जो भी हमारा सप्लाई है, सप्लाई हमें पता है कि वेरियस क्वांटिटी जब कोई भी प्रोड्यूसर एक गिवन टाइम पीरियड पे सेल कर रहा हो तो वो सप्लाई कहलाता है। और जब उसी सप्लाई को हम टैब्यूलर स्टेटमेंट में लिख देते हैं, यानी टैब्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट उसको करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। जैसे इस टेबल में डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड की गई है वो दिखाया हुआ है। तो यही हमारा सप्लाई शेड्यूल है। जब हमने सप्लाई को एक शेड्यूल में डाल दिया, मीन्स एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, एक टेबल के फॉर्म में दिखा दिया, तो ये सप्लाई शेड्यूल बन गया। अब सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, यानी ऊपर की ओर जाता हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। और हम पढ़े हैं कि जो ये इंडिविजुअल सप्लाई में, यानी सप्लाई में जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस को कम कर दिया जा रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा। जैसे इसमें ए पॉइंट पे जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है वो बी पॉइंट पे वो उससे ज़्यादा है, प्राइस भी बढ़ गई बी पॉइंट पे और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। उसी तरह से ई पॉइंट पे मैक्सिमम सप्लाई भी है और मैक्सिमम प्राइस भी है। यानी इसका जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसी तरह से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और इसमें ये बस ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अगर है तो हम एक किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उनके बारे में न बात करके एक किसी पर्टिकुलर फर्म ए की बात की जा रही है, फर्म एक्स की बात की जा रही है, ना कि पूरे मार्केट के फर्म की बात की जा रही है। जब पूरे मार्केट के फर्म की बात की जाती है तो वो मार्केट सप्लाई बन जाता है। और इसी तरह से जब हम मार्केट में प्रेजेंट सारे फर्म्स की या फिर एक से ज़्यादा फर्म्स की डिफरेंट सप्लाई को डिफरेंट प्राइसेस पे जब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल की definition होती है, it refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the producer are willing to sell at various level of price and a given particular time period। यानी जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, जब सारे प्रोड्यूसर मार्केट के एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब बेचने को तैयार हो जाते हैं, और जब हम इस चीज़ को टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, इस तरह से टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। जैसे इस टेबल में प्राइस दिया हुआ है और इस प्राइस पे फर्म ए और फर्म बी की सप्लाई दी हुई है कि अगर 1 रुपये की प्राइस है तो फर्म ए कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है और फर्म बी कितने यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है। उसी तरह से जब 5 रुपीज़ की प्राइस हो गई तो फर्म ए कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है और फर्म बी कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है। और इस तरह से जब हम इन दोनों के सप्लाई को सम अप कर देते हैं तो हमारा ये मार्केट का सप्लाई निकल जाता है कि मार्केट में एक्चुअल सप्लाई कितनी है डिफरेंट फर्म्स के कंट्रीब्यूशन के द्वारा। यानी जब हर फर्म कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़े सप्लाई में, तो जब हम टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो वो हमारा मार्केट सप्लाई कहलाएगा।
इस तरह से मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जब हम सारे मार्केट के फर्म्स को या एक से अधिक मार्केट के फर्म्स को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। अब हम मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में जानेंगे। ये भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की तरह अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बट इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही फर्म की बात नहीं की जाती है, इसमें डिफरेंट फर्म्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। और ये कंपेयर किया जाता है कि कौन से फर्म कितने प्राइस पे कितने यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें तो फर्म ए जो है वो 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है 2 रुपीज़ जब है तो, बट सेम फर्म बी जो है वो जब 2 रुपीज़ पे 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है और फर्म एम जो है वो 2 रुपीज़ पे 30 यूनिट सप्लाई कर रहा है अप्रॉक्स। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक 2 रुपीज़ पे ही डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व होता है, यानी जब एक से अधिक फर्म की बात की जाए तो वो मार्केट सप्लाई कर्व हो गया, और जब सिंगल एक फर्म की बात की जाए तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाता है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जब सिंगल फर्म का कर्व हो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जब किसी एक पर्टिकुलर फर्म की टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन की गई हो, यानी टेबल्स के फॉर्म में दिखा दिया गया हो, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो जाता है। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल जब मार्केट में प्रेजेंट डिफरेंट फर्म्स की बात की जाए, उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को दिखाया जाए, तो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व को जाना। अपकमिंग वीडियोस में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और लॉ ऑफ सप्लाई को जानेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।